हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने वाली हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस बीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत में पाषाण युग के उपकरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये किया था आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेहरगढ़ स्थल निम्नलिखित में से किसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो ये करता है कृषि और पशुपालन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि महमूद गजनवी के समय में रचित फारसी महाकाव्य फिर शहनामा का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है फिरदौसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नौपाषाण संस्कृति के प्रसिद्ध राग के टीले किस स्थल से जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स, ये जुड़े हैं संगनकल्लू से। संगनकल्लू आपका कर्नाटका में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ है? आपका राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चोल प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहा है? चोलों के पास एक संगठित स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। ये आपका बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्राम सभाओं को मंडलम कहा जाता था। गलत। मंडलम जो प्रांत थे, प्रांत को मंडलम कहा जाता, तो ये गलत हो जाएगा। चोलों के पास एक विशाल अस्थायी नौसेना थी। ये आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भू राजस्व में पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भू राजस्व में पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किया। बिल्कुल सही है। ग्रांड ट्रंक रोड आपका बंगाल से काबुल तक जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। उन्हें चौसा के युद्ध में हुमायूं ने पराजित करके मार डाला। गलत। ये चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इसमें उल्टा स्टेटमेंट दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भक्ति। 1 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भक्ति आंदोलन के बारे में। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये है भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। बिल्कुल सही। इसने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को सख्ती से अपनाने की वकालत की। गलत। फ्रेंड, जो भक्ति आंदोलन था वो ये था कि जो भारतीय जो धार्मिक संगठन थे या जो धर्म था, उसमें जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। तो ये मूर्ति पूजा का विरोध किया था और अनुष्ठानों में बहुत लिबरल रुख अपनाया था। तो ये गलत हो जाएगा। इसने भक्ति के लिए स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो लेखन कार्य किया वो अवधी भाषा में किया। ऐसे लोकल भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। बिल्कुल सही। ये आपका बिल्कुल सही है। फिर कारण क्या है? उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किया। गलत।
उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसने सत्ता को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए ऐसा किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ए सही है पर आर गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही। वह नागरिक और सैन्य सेवाओं का केंद्रीकरण चाहता था, बिल्कुल सही। तो ये जो आर है ए की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में शुरुआती तुर्क आक्रमणों, खासकर महमूद गजनवी के आक्रमणों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ये था भारत में राजनीतिक एकता का अभाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी का सबसे पहला उपयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में पाया जाता है? तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति में पाया जाता है। हड़प्पा काल में सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया गया था। चांदी, तांबा, कांस्य का प्रयोग किया जाता था। चांदी की कुछ मोहरे बनाए गए, कुछ आभूषण बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने पुरातात्विक योगदान से गलत तरीके से मेल खाता है? तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर ने, तो ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? जेएच मार्शल ने, भी सही है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज जो वाईडी शर्मा है, ये गलत दे दिया, वाईडी शर्मा नहीं है, एसआर राव हैं जो लोथल की खोज किए थे। तो इसमें पूछा गया कौन मेल नहीं खाता है, तो यही मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। दक्कन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित किया था? ये किया था देवगिरी में। अब फ्रेंड्स, इसी देवगिरी को बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे अपने साम्राज्य की राजधानी स्थापित की दक्कन में? तो ये की थी देवगिरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मुख्यतः नगरीय प्रकृति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय प्रकृति की थी, बिल्कुल सही। इसने चित्रलिपि का उपयोग किया, ये भी सही है। इसने लौह औजारों और हथियारों का उपयोग किया, गलत। क्योंकि हड़प्पा काल में सिंधु घाटी सभ्यता में अभी लोहे का खोज नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। गाय को मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों के बार बार चित्रित किया गया, गलत। हड़प्पा काल में गाय का कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। एक और दो दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में पाषाण युग की संस्कृतियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोलिथ्स मतलब ये जो छोटे पत्थर होते हैं वो। माइक्रोलिथ मेसोलिथिक काल के विशिष्ट औजार है, बिल्कुल सही। जो मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे पत्थर के औजार के काल के विशिष्ट औजार हैं, बिल्कुल सही। जो मध्य पाषाण काल था उसमें पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। इसके कहने का मतलब यही है, ये सही है। पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, बिल्कुल सही। कृषि का पहला प्रमाण बुर्ज होम से मिलता है, ये आपका गलत है। कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलता है, और मेहरगढ़ कहाँ है? ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बुर्ज होम किसके लिए फेमस है? ये गर्तावास के लिए है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? एक और दो, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भीमबेटका शैलाश्रयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, बिल्कुल सही। इनमें मध्य पाषाण काल की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। इनमें नगरीय बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, गलत। जो भीमबेटका है यहाँ से आपके पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण काल के नहीं। नवपाषाण काल के बाद ही नगरीय बस्तियों का उल्लेख मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि भारतीय इतिहास में वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक वैदिक समाज एक पशुपालक समाज था। तो जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल में 1000 ईसा पूर्व के काल तक था। तो प्रारंभिक वैदिक समाज एक पशुपालक समाज था, बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज बन गया, ये भी सही। और जो उत्तर वैदिक काल आता है ये आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ गया, गलत। जो लोहे का खोज हुआ था वो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का प्रयोग दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ा था। और लोहे को क्या कहा जाता है, कृष्ण अयस। ऋग्वेद में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये भी आपका गलत है। जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय से मिलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, बिल्कुल सही। उन्होंने शाहनामा के लेखक फिरदौसी को संरक्षण दिया, ये भी सही है। अलबरूनी उसके साथ आए और तारीख-ए-यामानी की रचना की, ये गलत हो जाएगा। जो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, किताब उल हिंद की रचना की, और तारीख-ए-यामानी की रचना उत्बी ने किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान को एक मंत्री परिषद सहायता करती थी, बिल्कुल सही। भू राजस्व प्रणाली को इक्तादारी कहा जाता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण लागू किया, ये भी सही है। दीवान-ए-रियासत का पद सैन्य समन्वय के लिए किया जाता था, ये गलत हो जाएगा। ये आपका बाजार नियंत्रण के लिए किया जाता था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3, ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की, तो ये किया था आपका बलबन ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चिश्ती सूफी संत कौन थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मिलने से मना कर दिया, तो ये आपके थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने घर कर गरी और चराई लगाया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उन्होंने भूमि के मापन द्वारा राजस्व निर्धारण की प्रणाली शुरू की, ये भी सही है। उन्होंने राशन कार्ड जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो फ्रेंड्स मिलता है आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, और वर्ण व्यवस्था में जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों का उल्लेख मिलता है। तो जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, ये ऋग्वेद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है ये, चनहूदड़ों के बारे में देखते हैं। चनहूदड़ों के संदर्भ में लिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह
बंदरगाह नगर था, गलत। जो हड़प्पा सभ्यता का जो ये चनहुद्रू है, यह एक औद्योगिक नगर था, न कि बंदरगाह नगर, औद्योगिक नगर था। यह एकमात्र नगर था जहां गढ़ सिटाडेल नहीं था। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जो हड़प्पा कालीन नगर थे वो दो भागों में बटे थे। एक आपका ऊंचा क्षेत्र था और एक निम्न एरिया था। जो ऊंचा क्षेत्र था इसको सिटाडेल बोलते थे और यहीं पे दुर्ग बनाए जाते थे। यहाँ पे जो प्रशासनिक और जो पावरफुल लोग होते थे वो निवास करते थे। तो ये दिया है कि चनहुद्रू में ये सिटाडेल जो उच्च क्षेत्र वाला दुर्ग एरिया था ये नहीं था। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था, गलत। ये घग्गर नदी के तट पर नहीं बल्कि सिंधु नदी के तट पर था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में दिया। प्लासी का युद्ध 1757 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध ब्रिटिशों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, बिल्कुल सही। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराज से विश्वासघात किया, बिल्कुल सही। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था और वो अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, तो ये बिल्कुल सही है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, गलत। ये लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था और जो हेक्टर मुनरो था ये जो 1764 में बक्सर का युद्ध था उसका ये नेतृत्व किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 2, ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांग बरनी को शरण देने से इनकार कर दिया, ये बिल्कुल सही है। फिर कारण इसका देख लेते हैं। उन्हें मंगोल आक्रांता चंगेज खां के प्रतिशोध का भय था, बिल्कुल सही। ये व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अकबर की सुधार नीतियों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल सही है। ये फिर इसका दूसरा ऑप्शन देखते क्या कह रहा है। उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक समन्वयकारी धर्म की स्थापना की, बिल्कुल सही। इन्होंने ये क्या किया था? 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। उन्होंने धार्मिक बहसों के लिए इबादत खाना की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। 1579 में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की। फिर उन्होंने वंशानुगत मनसबदारी प्रणाली लागू की, तो ये तो मनसबदारी प्रणाली लागू की, लेकिन ये वंशानुगत नहीं था, यह योग्यता के आधार पर था और अकबर की इच्छा पे आधार था, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने कर्मकांड और जातिवाद को चुनौती दी, बिल्कुल सही। ये भक्ति और सूफी आंदोलन थे, ये भारतीय जो धर्म थे उनमें जो कुरीतियां थी जैसे कि कर्मकांड, जातिवाद, उसको समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। दोनों आंदोलनों ने ईश्वर के प्रति सीधी भक्ति और मानव समानता पर बल दिया, ये भी सही और इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका यात्री दिया है एक तरफ, इसका कार्य और संबंध किससे है? ह्वेनसांग सबको मालूम है कि ये हर्षवर्धन के काल में आया था और इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अब मार्को पोलो जो था वो काकतीय के दरबार में आया था और फाहियान ये तो सबको मालूम है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था जो कि गुप्त काल का शासक था। तो ये ऑप्शन D3 से मैच कर जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 4 होना चाहिए, ये तो गलत दे दिए हैं फ्रेंड्स। ये ऑप्शन में थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है, आपका ये मिलान कर लीजिएगा, मिलान सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजवंश का दिया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी को मैच करना है। गुलाम वंश का फ्रेंड्स मालूम है हम लोग की राजधानी कहाँ थी? सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था उसकी राजधानी दिल्ली थी। हर्षवर्धन का जो राजधानी था वो थानेसर था। फिर विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी और बहमनी सल्तनत की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2 ये और बी का आपका क्या हो जाएगा? 1 ये भी है।
सी का विजयनगर का हम्पी 4 हो जाएगा 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहा? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया? तो इतना नेक काम किया था किसने? ये किया था अकबर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाने की शुरुआत की। बिल्कुल सही, एकदम सही है। उसने तकनीकें मंगोलों से सीखी थी। गलत। जो बाबर था उसने बारूद और तोपखाने की जो तकनीक है ये उस्मानी तुर्कों से सीखा था। उस्मानी जो तुर्क थे उनसे सीखा था। तो यहाँ मंगोल गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें मिलान वाले क्वेश्चन है। जो यूरोपीय थे उनका क्या योगदान था? तो वास्को द गामा, ये सबको मालूम है, भारत की पहली यात्रा की थी अर्थात इसने भारत की खोज की थी। अल्बुकर्क, ये आपका पुर्तगाली वायसराय था। इसने क्या किया था? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में ये। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ये पुर्तगाल का भारत में पहला वायसराय था। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। और जब चारनाक सबको मालूम है ये कलकत्ता की स्थापना किए थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2 और बी का ये 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। और सी का 1, डी का 4, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये स्थान दिया है और दूसरी तरफ वर्तमान राज्य दिया है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और कालीबंगा कहाँ है आपका? ये राजस्थान में है। दहमदाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो है, जो हड़प्पा काल के जो जितने स्थल है सबसे उत्तरी क्षेत्र का जो स्थान है वो मांडा है। और दक्षिणी में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में यहाँ आपका दहमदाबाद है। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, ये नहीं होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 40 का समूह चहलगानी बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। गलत। ये 40 लोगों का जो समूह था चहलगानी, इसकी स्थापना सल्तनत शासक इल्तुतमिश ने किया था। तो ये आपका बलबन दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बलबन ने बाद में चहलगानी को समाप्त कर दिया ताकि राज सत्ता को सुदृढ़ किया जा सके। बिल्कुल सही। बलबन ने इस चहलगानी को समाप्त कर दिया क्योंकि इस चहलगानी का प्रशासन में प्रभुत्व तो बढ़ता जा रहा था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, किस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमिश्नर का पद प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक तरफ सूफी सिलसिला है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ये सबको मालूम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक आपका ए सही होगा। यहाँ 2 ऑप्शन है। सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी के जो संस्थापक हैं सुहरावर्दी के हैं बहाउद्दीन जकारिया। और कादरी संप्रदाय के जो कादरी जो सिलसिला उसके संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी। फ्रेंड्स, ये कादरी यहाँ है और ये कादिर है, इससे मैच करा लेंगे तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 यहाँ है और बी का 3 यहाँ है और डी का नक्शबंदिया ख्वाजा बहाउद्दीन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है कि जो प्रशासनिक पद है और उसके क्या कार्य हैं। मीर बख्शी का जो कार्य था वो सैन्य भर्ती से रिलेटेड था
तो ए का एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन ए सही होगा। आगे भी मिला लेते हैं। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वाकिया नवीस ये समाचार रिपोर्टर थे, जैसे गुप्तचर भी कहते हैं। कोतवाल ये नगर पुलिस थे। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे सब मैच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। जहांगीर ने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, जहांगीर ने नहीं, अकबर ने क्या किया था, अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है जब्ती प्रणाली भूमि मापन और फसल उत्पादकता पर आधारित थी। तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा समाचार पत्र जो अंग्रेजी के सिवा अन्य स्थानीय भाषाओं में छापा जाएगा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इस एक्ट के तहत जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई थी। तो ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी बॉम्बे और मद्रास में, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। गलत। ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था जो कि 1920 में शुरू किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सरकारी स्कूलों और उपाधियों का बहिष्कार को शामिल किया गया, बिल्कुल सही। इसे अचानक चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था, बिल्कुल सही। 1922 में जो चौरी चौरा का कांड हो गया तो उसके कारण गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो कथन स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, 2 और 3, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसने प्रांतों में क्या किया था, द्वैध शासन प्रणाली डायरकी लागू की, बिल्कुल सही। और फ्रेंड्स जो द्वैध शासन प्रणाली है इसके जन्मदाता लियोनिस कार्टिस हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया, गलत। ये जो अधिनियम है इसने आय, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार का अधिकार दिया, लेकिन वो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। तो ये गलत हो जाएगा। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की। केंद्र में क्या किया, एक विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना किया। तो ये बिल्कुल सही है, द्विसदनी विधायिका की स्थापना की केंद्र में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ये बिल्कुल सही। विभाजन को हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा गया है, बिल्कुल सही। जो बंगाल था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जो ये पश्चिमी क्षेत्र था ये इसको हिंदू बहुल क्षेत्र कर दिया गया था, और जो पूर्वी क्षेत्र था इसको मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कर दिया गया था, क्योंकि दोनों में प्रतिस्पर्धा और टकराव बढ़ जाए। ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति के तहत अपनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन जो कारण है ये सही है और एक ही व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लॉर्ड रिपन के बारे में देखिए। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही। इन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया था। फ्रेंड्स ये इल्बर्ट बिल क्या है, इल्बर्ट बिल के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय जज हैं
जो भारतीय जज हैं वो क्या करेंगे, अंग्रेजों के मुद्दे भी देख लेंगे, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। वो भारतीयों को तुच्छ समझते थे और उनका मानना था कि जो भारतीय जो बहुत तुच्छ हैं वो हमारा मुद्दा कैसे देख सकते हैं, और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो लॉर्ड रिपन ने इस इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन ये इल्बर्ट बिल पेश किया, ये सही है। लेकिन जो कारण आर है एक ही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र में सही हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। इधर नेता का नाम है, इधर उनके साथ क्या पहल किया गया। सी आर दास, ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। भगत सिंह, ये क्या किए थे, HSRA की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये किए थे 1929 में, तो ये भगत सिंह किए थे, इससे मैच हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, ये होम रूल लीग का आंदोलन का होम रूल लीग का स्थापना किए थे 1916 में। और विनायकर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए का 1 यहाँ भी, यहाँ भी 2 का, बी का 4 यहाँ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी का 3 और डी का 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यह सैन्य असंतोष से शुरू हुई थी, बिल्कुल सही, क्योंकि जो गाय और सुअर की चर्बी से लगे जो कारतूस थे वो सैनिकों को अपने मुंह से खींचकर बंदूक चलाना था, तो इसलिए ये क्या हुए थे, ये सैन्य असंतोष के कारण शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी थी, बिल्कुल सही। इससे ब्रिटिश भारतीय बुद्धिजीवियों का संगठित समर्थन मिला, बिल्कुल गलत। भारतीय बुद्धिजीवी जो थे इसको समर्थित नहीं किए थे, समर्थन प्रदान नहीं किए थे, इसीलिए जो 1857 की क्रांति जो असफल हुई, इसका एक ये भी प्रमुख कारण रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई, बिल्कुल सही। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, इसीलिए गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया। तो आपका दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। इधर पुस्तक का नाम दिया और लेखक का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये इस बुक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सबको मालूम है जवाहरलाल नेहरू। और हिंद स्वराज की रचना किसने किया था, गांधी जी ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए का 1 यहाँ है, बी का 4 ये आपका यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी का 2 और डी का 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, बिल्कुल सही। उन्हें फिंसबरी के कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, गलत। ये फिंसबरी सीट से तो चुने गए थे, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे दादा भाई नौरोजी। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। अधिवेशन का नाम दिया, दूसरे तो क्या परिणाम निकले थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। और 1931 में क्या किया गया था, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। और 1907 में ये गरम दल नरम दल जो विभाजन हो गए थे, और कलकत्ता में स्वराज की मांग की गई थी। तो ये आपका जो सीधे सब मैच है। तो फिर इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनी बेसेंट ने बॉम्बे होम रूल, ये कह रहा है, आप देखिए 1 मिनट, कह रहे हैं एनी बेसेंट ने बॉम्बे होम रूल लीग शुरू किया। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ये इन्होंने ये बॉम्बे में होम रूल की शुरुआत नहीं की थी, इन्होंने मद्रास से की थी।
और बॉम्बे से किया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो ये गलत हो जाएगा। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, तो बिल्कुल सही। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका आंदोलन दिया है और उसके नेता कौन थे ये मिलाना है। एका आंदोलन के जो नेता थे वो मदारी पासी थे। और बारदोली सत्याग्रह ये सबको मालूम है, सरदार पटेल। मोपला विद्रोह जो था ये मुस्लिम किराएदार के द्वारा किया गया था। और किसान सभा का जो नेतृत्व किया था वो NG रंगा ने। तो सब सीधे सीधे मैच है, तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका कि 1859-60 का जो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था वो सफल रहा। तो स्टेटमेंट ये सही है, तो ये आपका सही है। 1859-60 का जो नील विद्रोह बंगाल में सफल रहा था। अब इसका कारण क्या है देख लेते हैं। इस विद्रोह को स्थानीय जमींदारों का नेतृत्व और सशस्त्र समर्थन प्राप्त था, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है और आर असत्य है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, किसान आंदोलन को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और एका आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो हुआ था आपका 1921 में हुआ था। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1, 4, 1, 4 ये आपका देख लेते हैं, 1, 4 और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका फिर मिलान वाला क्वेश्चन है। इधर विद्रोह का नाम दिया, इधर क्षेत्र का नाम दिया है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका राजमहल पहाड़ियों में। तो आपका 1 का 2 सही, 1 का 2, यहीं एक ही आंसर से हमारा एक ही मिलान से आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का जो मिलान 2 पर एक ही जगह है। और मुंडा उलगुलान जो विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। भील विद्रोह ये राजस्थान में था, पश्चिम भारत में हुआ था। और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया, बिल्कुल सही। उन्होंने धर्मांतरण और जमीन छीने जाने का विरुद्ध आंदोलन किया, बिल्कुल सही। और जो सही भी है और आगे की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्नाकुलर प्रोडक्ट्स एक्ट ये लॉर्ड रिटन के काल में 1878 में लाया गया था। और एल्बर्ट विवाद अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ये 1883 में आया था। और हंटर आयोग ये आपका 1882 में आया था, जो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था। और पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में आया था। तो आपका ऑप्शन सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 1 इन दोनों में से। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? 81 वाला पहला फैक्ट्री अधिनियम 4। फिर आपका हंटर आयोग जो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था वो 3 होना चाहिए था यहाँ। और फिर कौन सा होगा? फिर लास्ट में एल्बर्ट विवाद 1883 में। ये यहाँ पहले 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको उल्टा दे दिया है, ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को उसके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से, तो 1934 में हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन की जो योजना थी वो 1946 में थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले आपका आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिशों को डर था कि इससे भारतीय रियासतों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, गलत। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था ये एक भारतीय संघ की स्थापना की थी, जिसमें संघ में एक तरफ केंद्र था, फिर राज्य थे
और फिर उसके बाद जो देसी रियासतें थी। लेकिन जो इस संघ, जो ये संघ था, इसमें जो देसी रियासतें थी वो शामिल होने से इनकार कर दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर अधिनियम 1853 ने प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत की, अर्थात जो 1853 में कंपटीशन के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई, तो ये ऑप्शन सही है। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीय प्रतिनिधित्व शुरू किया, गलत। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको कब शुरू किया गया था? ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, लेकिन इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कभी भी भारतीयों को नहीं सम्मिलित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेवल योजना ये आपका आया था 1945 में आया था। क्रिप्स मिशन ये आपका 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। और माउंटबेटन योजना ये 1947 में आया था। माउंटबेटन योजना में ही भारत का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले क्रिप्स मिशन 2, यहाँ भी, फिर उसके बाद वेवल योजना 1, फिर 3, फिर 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनावों का सिद्धांत लागू किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसमें केवल 3% भारतीयों को मतदान का अधिकार था, और ये मतदान किस आधार पे दिया गया था? ये दिया गया था शिक्षा और आय और संपत्ति, इन तीनों के आधार पर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कह रहा है कि अमोघ वर्ष प्रथम इस वंश के संस्थापक थे, ये गलत है। ये आपके दंती दुर्ग राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कराया था, बिल्कुल सही। कविराज मार्ग ग्रंथ अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखा गया था, ये बिल्कुल सही है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए गलत है, 2 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? मुगल काल का प्रमुख अधिकार दीवान ए तान किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था, वह साम्राज्य की जागीरों और वेतन का प्रबंधन करता था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है, मिला लेते हैं। फिर ये पुराण का नाम दिया और विशेष उल्लेख क्या किया गया था? विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है? मौर्य वंश का उल्लेख किया गया। तो ए का 4, यानी हमारा एक ही मिलान से आंसर आ गया, क्योंकि ए 4 कहीं नहीं दिया है। फिर वायु पुराण किसका उल्लेख करता है? ये वायु पुराण गुप्त वंश का उल्लेख करता है, 3 हो जाएगा। मत्स्य पुराण है जो सातवाहन का उल्लेख करता है, तो ये 2 हो जाएगा। और अग्नि पुराण से क्या साक्ष्य मिलता है? कृषि के साथ राजतंत्र का विवरण, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर मिलान वाला क्वेश्चन है। ये सूची प्रथम को सूची 2 से मिलाना है। इधर तीर्थंकर का नाम दिया है, दूसरी तरफ निर्वाण स्थल। महावीर स्वामी का जो निर्वाण स्थल है वो कुशीनगर का पावापुरी है, सबको मालूम है। 1 का 2, यानी ऑप्शन सी सही है। एक ही मिलान से आंसर आ गया, लेकिन और भी मैच करा लेते हैं। जो ऋषभ देव हैं, इनका जो निर्वाण हुआ था वो कैलाश पर्वत पे हुआ था। फिर जो वासु पूज्य हैं, इनका जो था चंपापुरी में हुआ था। और नेमिनाथ जो थे ये गिरनाथ पर्वत पे हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा प्रसिद्ध स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था, बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट वंश का शासक जो कृष्ण प्रथम था उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तीनों सही है, तो अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, तीनों सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
ये आपका मौर्य काल में जिला स्तर के अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा अधिकारी, फिर छोटा अधिकारी, फिर छोटा अधिकारी। तो सबसे बड़ा अधिकारी था प्रादेशिक था। प्रादेशिक जो सबसे बड़ा अधिकारी था, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि ये पूरे प्रांत का अधिकारी था, तो प्रादेशिक हो जाएगा। फिर उसके बाद रज्जु का था, जो रज्जु का अधिकारी था वो भू राजस्व और जो भूमि का पैमाना, जो भूमि का माप था उससे संबंधित था, तो ये रज्जु हो जाएगा। और जो उसके बाद युक्त आता है, जो युक्त होता है ये भू राजस्व को संग्रह करता था और लेखा जोखा रखता था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कालिदास के संदर्भ में असत्य है? यहाँ असत्य ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कह रहा है वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, बिल्कुल सही। वे चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से एक थे, गलत, ये नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो पूछा है कौन सा असत्य है, तो असत्य यही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे का भी देख लेते हैं, चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना राजदूत बनाया और उन्हें कुंतल नरेश के दरबार में भेजा, ये बिल्कुल सही है। मेघदूत और ऋतु संहार उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, ये भी सही है। तो पूछा है गलत, तो आपका ऑप्शन भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये आपका निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और एनी बेसेंट और जो एनी बेसेंट के साथ जो क्या थे, तिलक जो थे, एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने मिलकर होम लीग की स्थापना किया था 1916 में। मुस्लिम लीग की स्थापना ये आगा खां के नेतृत्व में 1906 में हुआ था। और ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार 3 बार हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये दिल्ली दरबार तीसरे का उल्लेख किया जा रहा था, तो जो 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार प्रथम वो लॉर्ड रिटर के काल में हुआ था, दूसरा लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, और तीसरा ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। और चंपारण में गांधी जी का आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो देखा जाए तो कालानुक्रम में क्या व्यवस्थित होगा, सबसे पहले 1906 आएगा, मुस्लिम 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, फिर उसके बाद दिल्ली दरबार आएगा, 3 यहाँ है, फिर 1 होम रूल लीग, फिर चंपारण, यानी ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया था? तो ये सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में किया गया था, तो इसको सैडलर आयोग भी कहा जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर आयोग भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको प्रार्थना समाज के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1986 में आत्माराम पांडु ने मुंबई में किया था, ये गलत है। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी और 1886 दिया तो गलत हो जाएगा। महिला शिक्षा प्रार्थना समाज के 4 बिंदुओं के सामाजिक एजेंडे में एक थी, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने पे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।